दूसरा, इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मुख्य कारण ये है कि आउटसोर्स पार्ट टू सोसाइटी बनाई गई है हरियाणा में, जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट टू कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में लगाया गया है प्रोपोर्शनल एडवर्टाइजमेंट के। और आज का पहले मैं अपने पदाधिकारियों का इंट्रोडक्शन करा दे देता हूँ। जो इस सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी है योगेश जी हैं, और हमारे कैशियर हैं धर्मेंद्र भैया जी, और हमारी कैशियर कमेटी के सदस्य हैं रविंद्र कुमार जी, और रोहित जी हमारे कैशियर कमेटी के सदस्य हैं। ये जो सोसाइटी हमने बना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो इसलिए की गई है कि जो इस सोसाइटी के माध्यम से सरकार तक हमने कर्मचारियों की मांगों को पहुंचाया है, उनका पॉजिटिव वे में सरकार की तरफ से रिस्पांस आया है। और आगे हमारी जो डिमांड्स है, जो जायज़ है, उचित मांगे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। और सरकार पॉजिटिव वे में, हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को मानेगी और भविष्य में जो कर्मचारियों की आस है उस पर सोच विचार विमर्श करके उनको लागू करेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा इस सोसाइटी के बारे में आप लोगों को मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। आउटसोर्स की सरकार की एक पॉलिसी है 2009 की, जिसमें दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक पार्ट 1 के और एक पार्ट 2 के। पार्ट 1 में अगर पोस्ट नहीं है तो पोस्ट नहीं है तो कर्मचारी को ठेकेदार के माध्यम से रखा जाता है वर्कलोड के आधार पर। पार्ट 1 कर्मचारी वो आते हैं और जिनके लिए सरकार ने प्रेजेंटली रोजगार कौशल निगम भी बनाया है। और पार्ट 2 कर्मचारी वो होते हैं जहां पोस्ट वैकेंट हो और प्रोपोर्शनल एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू के तहत लगे होते हैं और पोस्ट के अंगेज लगते हैं, और जिनको एक उम्मीद आस होती है सरकारों से कि भविष्य में उनका रोजगार सुरक्षित होगा या नियमितीकरण होगा। और कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो अगर पार्ट 2 कर्मचारी के लिए हरियाणा सरकार भविष्य में कोई पॉलिसी वगैरह रेगुलाइजेशन या जॉब सिक्योरिटी लेके आती है तो उसमें भी किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं होगी, क्योंकि ये संगठन बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था। क्योंकि पार्ट 2 की कर्मचारी की जो जायज़ मांगे थी वो सरकार द्वारा समय समय पर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के पत्र जारी होते रहे हैं, परंतु वो निचले स्तर पर, विभागों स्तर पर उन पत्रों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए मजबूरन हमने इस सोसाइटी का निर्माण किया है। और आपके सामने अभी हम सरकार के पत्रों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि विभिन्न लेटर सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं पार्ट 2 कर्मचारी के भले के लिए, परंतु विभागीय स्तर पर उन पत्रों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा, जिसमें सरकार की छवि खराब हो रही थी। और इस संगठन के माध्यम से हम पार्ट 2 कर्मचारी की मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि हमने लगभग 6 महीने पहले इस आउटसोर्स पार्ट 2 एम्प्लॉय सोसाइटी हरियाणा का गठन किया गया था। हमारे पदाधिकारी, इसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी हमारे साथ शामिल हैं, जैसे PWD, ESI, हेल्थ केयर, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, ITI हमारे साथ साथी जुड़ने लगे हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि पार्ट 2 कर्मचारी की मांगों को कहीं पर्टिकुलरली नहीं उठाया जा रहा था, और जबकि जायज़ मांगे हैं और बिल्कुल सरकार चाहे तो इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो आपके सामने सरकार द्वारा समय समय पर लेटर निकाले गए हैं पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए, जिसमें सामना करना पड़ा। और दूसरा, सरकार द्वारा HRMS पे भी डाटा इम्प्लीमेंट करने के लिए लेटर जारी किया गया था पार्ट 2 कर्मचारी के लिए। ये लेटर है 6 जुलाई 2022 का, जिसमें HRMS पे पार्ट 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा अपलोड करने के लिए किया गया था, परंतु विभागीय स्तर पर भी इसमें कुछ कमियां, या अब कह लीजिए भाई अधिकारियों की कमी की वजह से या सरकार की छवि को ख़राब करने के लिए इन पत्रों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिस कारण हमने इस सोसाइटी का गठन किया है, ताकि हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाया जा सके और किसी भी पार्ट 2 कर्मचारी को भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो समय समय पर सरकार द्वारा पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए पत्र निकाले जा रहे हैं, और हमें हमेशा यही कहा जा रहा है कि भाई सरकार पार्ट 2 कर्मचारी या कर्मचारी विरोधी सरकार है। लेकिन 6 महीने का जो हमारा अनुभव है इस सोसाइटी का, वो अनुभव ये कहता है कि जब तक हम अपनी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम अपनी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे,
तब तक हम अपनी मांगों को कैसे सरकार से पॉजिटिव वे में मनवा सकते हैं या रिक्वेस्ट के माध्यम से। तो अब तक जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है इस सोसाइटी के माध्यम से माननीय हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, वो सारी मांगें हमारी मानी गई है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अभी पीछे एक हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए और ठेकेदारों के द्वारा जो कर्मचारियों का शोषण होता था उसके लिए सरकार ने हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं ठेकेदार का कर्मचारी होता तो मैं सबसे पहले निगम में जाता। इसका रीज़न है एक छोटा सा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको थोड़ा सा एचकेआरएन के बारे में भी ब्रीफ करना चाहिए, क्योंकि एचकेआरएन रोजगार कौशल निगम जो बनाया गया है ये कर्मचारियों के शोषण किया जाता था पार्ट 1 ठेकेदार के कर्मचारियों का। दूसरा, किसी भी पार्ट 1 कर्मचारी का किसी के पास रिकॉर्ड नहीं था, सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि वो 8-8, 10-10 साल से लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के पास उनका रिकॉर्ड नहीं था। और सरकार ने ये जो रोजगार कौशल निगम बनाया गया है ये इसकी ब्रीफिंग भी करी है। वो ब्रीफिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एफडी का लेटर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। इसमें सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट ब्रीफ कर दिया है कि निगम इसलिए बनाया गया, क्यों बनाया गया और किन के लिए बनाया गया। तो देखो जी, वजह तो एक ही है कि भी वहाँ से लेटर अगर आता है तो विभागीय स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वजह तो क्लियर साफ ही है कि भी अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। और लेटर इम्प्लीमेंट ना होना, जब सीएस से लेटर जारी हो गया, हरियाणा सरकार से लेटर जारी हो गया, अभी रिसेंटली भी आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण बता देता हूँ। ये 30 दिसंबर 2022 को सीएस का लेटर आ गया, जिसमें पार्ट 2 कर्मचारी के लिए 1 ईयर की एक्सटेंशन दी गई है कि 1 साल या रेगुलर अपॉइंटमेंट आने तक आपकी सेवाएं कंटिन्यू कर दी जाएगी। लेकिन प्रेजेंटली रिसेंटली मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में VLDA के साथ है लगभग 150 के करीब पार्ट 2 एम्प्लॉयज़ हैं। उनकी एक्सटेंशन जब सीएस ने जारी तक कर दिया, लेकिन उनको आज की डेट तक भी, यानी कि 1 तारीख से उनकी एज पर सीएस लेटर उनकी कंटिन्यू है सेवाएं, लेकिन उनकी ना हाजिरी लगवाई जा रही है और अपने ही अलग से ही डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन का हिसाब वो बता रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि माननीय हरियाणा सरकार का लेटर मान्य होता है या